हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली की साइड से यहाँ अक्षरधाम से हम पहुंचे थे लौनी बॉर्डर पर, जहाँ पर टोल है। और आज हम यहाँ लौनी टोल प्लाजा से जाने वाले हैं ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है वहाँ तक। यहाँ से लेकर जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहाँ तक का जो रास्ता है लगभग 16 किलोमीटर का है, जो कि लौनी के अंदर से जाएगा मंडोला विहार से। लौनी के काफ़ी सारे जो कंजेस्टेड एरियाज हैं उनसे होता हुआ ट्रॉनिका सिटी और उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ, बागपत की तरफ हम चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जो मेन कैरिज वे है उसके ऊपर ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पर आपको ये पूरी तरीके से तैयार दिखेगा। राइट की तरफ जो देहरादून से दिल्ली की तरफ आने वाला टोल है वो यहाँ पर बनकर तैयार है, फाइनल फिनिशिंग तक हो चुकी है। जैसे हमने दिल्ली की तरफ से जाते हुए देखा है वो भी फाइनल फिनिशिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर लैंड मार्किंग भी आप देखें, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर राइट में आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। साथ में साइन बोर्ड, स्पीड के सब कुछ यहाँ पर आपको तैयार दिखेगा जैसा दिल्ली में नजर आया था हमें। हालांकि जो मैन कैरिज वे के कई हिस्से जो हैं वो ब्लॉक्ड कर रखे हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो जो मैन कैरिज वे हालांकि बना हुआ है लेकिन फिर भी ब्लॉक्ड है। 100 की स्पीड जो है यहाँ पर भी रहने वाली है, तो काफ़ी स्पीड से आप यहाँ पर जाने वाले हैं। ये जो जगह है जहाँ से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है अक्षरधाम से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी हमें लगभग 14 से 15 किलोमीटर और ड्राइव करना है। सर्विस रोड के थ्रू ही करना है क्योंकि अभी ऊपर का हिस्सा जो है वो अभी खुला नहीं है। लेकिन हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आगे, क्योंकि आगे लौनी का जो काफ़ी सारा हिस्सा है, काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज हैं, उनमें किस तरीके से इसको बना के तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देखें तो सर्विस लाइन तो आपको पूरी तरीके से तैयार दिखेगी। साइन बोर्ड हर जगह पर आपको मौजूद दिखेंगे, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब लग चुकी है। लेफ्ट में यहाँ ये जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं तो इस जगह का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि खुशहाल पार्क है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा नाम है खुशहाल पार्क। और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद डेफिनेटली यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी इस जगह को मिली है, यहाँ का जो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदलने वाली है। इस तर्ज पर ये एक्सप्रेसवे इस जगह को डेवलप करने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मैन कैरिज वे है इसको एलिवेटेड बना दिया गया है लगभग 3 किलोमीटर का। यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे ऊपर से रहने वाला है वो एलिवेटेड रहने वाला है क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड जो एरियाज हैं इससे ये जो एक्सप्रेसवे है वो गुजरने वाला था, तो ऊपर से एलिवेटेड बनाया गया। और नीचे आप देखें तो सर्विस लाइन भी यहाँ पर निकाली गई है और किस तरीके से ये सर्विस लाइन्स यहाँ पर निकाली गई हैं, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य था यहाँ पर। लेकिन आज की डेट में आप देखें तो ये सब कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थित है। उत्तर प्रदेश का लौनी का ये एरिया है और हार्डली आप मान के चलिए जहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है वहाँ से ये जो हिस्सा है 18 से 19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप देखेंगे जो एक्सप्रेसवे है काफ़ी ज़्यादा नीचा यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी ऊंचा नहीं बनाया गया। इसकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा नीची रखी गई है। कहीं कहीं पे तो आपको लगेगा कि जो घर हैं आसपास के वो बिल्कुल उसके साथ टकराने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है की गई है। साथ में यहाँ पर ये जो सर्विस लेन है इस पर जो क्रैश बैरियर्स हैं वो भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हिस्सा है बिल्डिंग्स का वो बिल्कुल नज़दीक है एक्सप्रेसवे के, इतनी नज़दीक ये जो हिस्से हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। तो कई जगहों पे ऐसा लग रहा है कि घर जो है वो बिल्कुल सटे हुए हैं एक्सप्रेसवे के जो मेन कैरिज वे है उसके साथ में। बहुत ही ज़्यादा नीचा ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अभी हम जिस एरिया में है वो लौनी का पवी सदकपुर का एरिया है और यहाँ से ये जो रोड है, वैसे इस रोड को दिल्ली सहारनपुर रोड भी कहा जाता है। ओल्ड जो सहारनपुर का हाईवे था वो यहीं से था। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरिया था वो था और अगर आप दिल्ली से यहाँ तक आना चाहते थे तो यहाँ तक पहुँचने में, जो कि 20 से 22 किलोमीटर का हिस्सा है, आपको 2 से ढाई घंटे तक लग सकते थे। इतना ट्रैफिक जो है इस तरफ होता था। लेकिन अब आप देखें तो सर्विस रोड भी इस तरीके से निकाल दी गई है कि आप यहीं से जो ड्राइविंग है वो करके स्मूथली आप आगे पहुँच सकते हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो ट्रॉनिका सिटी जो है बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पर, वो भी मिलेगी हमें। उसके बाद जो मंडोला विहार है वहाँ से 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है। ये जो 3 किलोमीटर का हमने बताया था वो ट्रैक चल रहा है, अभी आगे ये एंड होगा और उसके बाद सिर्फ वापस जो है ये स्टार्ट होगा मंडोला से, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। आगे जो ग्रीन कलर का आपको बोर्ड नजर आ रहा है, साइन बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है लेफ्ट की तरफ ट्रॉनिका जो सिटी है वो है, और अगर हम सीधा जाते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाते हैं। जाना तो हमें सीधा है, लेकिन
जो लेफ्ट में ट्रॉनिका सिटी है, यहाँ की काफी ज्यादा फेमस जो लोकेशन है, रिहायशी एरिया है और काफी ज्यादा फेमस है। और अब क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की कनेक्टिविटी इन लोकेशंस को मिल गई है, तो आने वाले समय में यहाँ पर आपको काफी तेज जो डेवलपमेंट है वो दिखने वाली है। क्योंकि दिल्ली भी यहाँ से हार्डली, अक्षरधाम जो जगह है वो हार्डली यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और आगे जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ से हार्डली 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आने वाले समय पर यहाँ पर आपको बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस रोड पर पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नजर आने वाले हैं। यहाँ से हमें लगभग अब 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आगे जाना है। इस तरफ अगर आप वैसे देखें तो सर्विस लेन आपको हर तरफ पूरी तरीके से बनी हुई नजर आएगी। बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्वालिटी की जो सर्विस रोड्स हैं वो यहाँ पर बनाकर आपको दी गई हैं। आप देखें तो लैंड मार्किंग इधर भी आपको नजर आएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है आगे खत्म होने वाला है, और इसके लेफ्ट में सपना जो कॉम्प्लेक्स है वो है, साथ में आवास जो योजना है, निवास, वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस तरीके के हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं आपको धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर बहुत सारी नज़र आने वाली हैं। जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे नज़र आएंगे, क्योंकि इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है और सड़कें जो है यहाँ पर आपको मिल रही हैं। अभी आप देखें तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, और साथ में काफ़ी सारे जो हैं जो बन के यहाँ पे तैयार भी हैं। सपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आवास निवास, मंडोला विहार, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। और यहाँ से ये जो एलिवेटेड ट्रैक है जो हमने बताया था 7.5 किलोमीटर का स्टार्ट होता है, ये जो ट्रैक है यहाँ से स्टार्ट होगा, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है जहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज़ 1 एंड होता है, वहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी एंड होगा। और उसके बाद जो फेज़ 2 है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर तक। 180 किलोमीटर का वो रहने वाला है। तो इस तरीके के जो एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर बना के दिए गए हैं, ताकि जो 100 की स्पीड है आप नॉन स्टॉप यहाँ पर मेंटेन कर सके। नीचे से भी आप देखें तो आसान है बहुत रास्ता, बहुत ही ज़्यादा आपको कंफर्टेबल ड्राइविंग लगेगी, क्योंकि कहीं पर भी नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम ड्राइव कर रहे हैं तो स्मूथली हम यहाँ पे ड्राइव भी कर ले रहे हैं। नीचे सर्विस लेन तो ऑलमोस्ट आप देखें तो हर तरफ बनकर तैयार है। ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो भी तैयार है। उम्मीद है कि अगले महीने ये जो स्ट्रेच है ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बनके पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी खुलापन आपको नज़र आता है, और बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ के एरिया के लिए बनकर तैयार हुआ है। इसका जो स्टैंडर्ड है आपको किसी भी और जगह के स्टैंडर्ड से कम नहीं लगेगा, बिल्कुल मैच करता हुआ। जो भी आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ही बन रहे हैं। और यहाँ पर भी वो ही जो स्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वही जो स्टैंडर्ड है नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पीड लिमिट जो है थोड़ी कम रखी गई है, 30 और 40 के बीच में रखी गई है। सामने आप देखें तो 30 रखी गई है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे यहाँ पर जो कट हैं वो आपको मिलेंगे, तो जो स्पीड है आपकी स्लो है तो बेहतर है। साथ में पेट्रोल पंप जो है यहाँ पर आपको हर थोड़ी दूरी पर नज़र आ जाएंगे, तो ये जो फैसिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्यूल की। CNG पंप भी यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आपके पास CNG की गाड़ियाँ हैं। यहाँ लेफ्ट में अगर आप देखें तो नया जो पेट्रोल पंप है वो बनकर तैयार हो रहा है। साथ में इससे थोड़ी दूरी पर ही आपको CNG पंप जो है, पेट्रोल तो यहाँ पे मिलेगा ही, आपको CNG जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो CNG की भी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। साथ में यहाँ पर पीछे की तरफ आपको दिखेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल बागपत का, और इसके आसपास आप देखें एरिया बहुत खाली है। लेकिन अब अगर हम बाद में कभी यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी कुछ बसावट जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगी, क्योंकि डेवलपमेंट तो यहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। तो अभी तक हमने लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो लोनी टोल प्लाजा, जहाँ से हमने आज की जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ से यहाँ तक तय कर लिया है। और पूरा अगर आप कहें तो दिल्ली में अक्षरधाम से यहाँ तक 30 किलोमीटर हमने पूरा तय कर लिया है। राइट में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है NBCC प्लाजा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि खैकरी
जो जगह है वहाँ पर आता है और यहाँ से थोड़ी दूरी में हमें जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो भी नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर में काफ़ी दिखने वाले हैं इस तरफ। जब थोड़े समय बाद 1 या 2 साल बाद आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके की स्काई लाइन यहाँ पर होने वाली है। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो देखिए कितना ज़्यादा आपको शांति, पीसफुल यहाँ पे ड्राइविंग का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है। हर चीज़ पूरी तरीके से तैयार है। सो नाउ फाइनली हम पहुंचने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, जहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज 1 जो है वो एंड होता है। यहाँ पर आप देखें जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी एंड होता है। ऊपर आप देखें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता जो है लेफ्ट की तरफ जाता है। 100 की ऊपर जो है वो आपको स्पीड रहने वाली है जब भी आप एलिवेटेड ट्रैक से यहाँ पर चलेंगे। सामने आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन नज़र आ जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो लेफ्ट की तरफ है। यहाँ पर सहारनपुर जो है आप सीधे चले जाएंगे तो सहारनपुर की तरफ जाएंगे। अभी हम सीधा ही जाएंगे, सहारनपुर की तरफ ही जाएंगे। देखेंगे आगे क्या इसका स्टेटस है, किस तरीके से आगे का जो ढांचा है वो नज़र आता है। यहाँ पर ये जो ग्राउंड लेवल पर पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे आ जाता है। यहाँ से लेफ्ट में आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये जो सामने आपको ट्रैक दिख रहा है जो क्रॉस कर रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को, ये है ईपी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से आगे दिल्ली की तरफ भी जाता है। दिल्ली की तरफ तो नहीं जाता, दिल्ली के सराउंडिंग में घूमता है। जितनी भी सिटीज़ हैं उनको कवर करता है। गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हर तरफ ये जो रोड है वो जाती है। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं कि आगे क्या स्टेटस है इस रोड का। यहाँ पर भी आप देखें तो रोड तो यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन आगे से ये जो रोड है वो टर्न करने वाली है। अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब हम जो फेज़ 2 है उसके अंदर आ चुके हैं, जो कि सहारनपुर का फेज़ 2 है। यहाँ से आप देखें 129 किलोमीटर पर सहारनपुर आता है और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ से ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ से ग्रीन फील्ड में चला जाएगा। तो यहाँ से इसे राइट की तरफ टर्न करना है। ये जो रोड है जिस पर भी हमें ये पुराना सहारनपुर की रोड है, इसको नहीं छेड़ा गया है। ये जैसी थी वैसी ही रहेगी, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा जो कंजेस्टेड एरियाज थे वो थे, तो उसको चेंज नहीं किया गया। नया ग्रीन अलाइनमेंट बनाया गया और ये आपको एलिवेटेड यहाँ से ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है ये इस रोड को क्रॉस करके राइट की तरफ से ग्रीन फील्ड्स के पूरे रास्ते से होता हुआ 129 किलोमीटर आगे चला जाएगा। और ये जो पुराना रास्ता है ये वैसा ही रहने वाला है। यहाँ पर भी आप देखें तो काम जो है वो अभी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। हालांकि काफ़ी काम यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन अभी जो आप देखें पिलर्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। स्लैब्स अभी पूरी तरीके से नहीं लगे। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की है। फेज़ 2 की स्टार्टिंग का ये जो लोकेशन है वो है। तो यहाँ से ये राइट की तरफ आप देखें, यहाँ से ये राइट से चला जाएगा, सीधा ग्रीन फील्ड की तरफ से जाएगा। जो पुरानी रोड है उसको छोड़कर इस तरफ से आप सहारनपुर की तरफ जाएंगे। तो ये अलाइनमेंट तो अभी ग्रीन फील्ड में है, तो इस पर तो आप जा नहीं सकते हैं। तो ये जो रास्ता है आगे बागपत की तरफ जा रहा है। बागपत हार्डली, मतलब बागपत वैसे तो डिस्ट्रिक्ट शुरू हो चुका है, यहाँ पर हार्डली 5-7 किलोमीटर पे जो मेन एरिया आता है बागपत का वो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो पुराना एरिया है इसको ज़्यादा टच नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर आपको रोड बहुत ही ज़्यादा जैसी नॉर्मल होती है हाईवेज़ की वो नज़र आएंगी। यहाँ सहारनपुर रोड पर अगर आगे आ रहे हैं हम तो हमें कुछ ऐसा नया जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो काम है वो जहाँ पर अलाइनमेंट राइट हुआ है वहीं तक काम है, वहाँ से अलाइनमेंट में चला जाता है वो, जो कि ग्रीन फील्ड का एरिया है। यहाँ पर इस तरफ जो पुरानी रोड है वही है और ये आगे रास्ता सहारनपुर की तरफ जा रहा है। ये जो रास्ता है ये रास्ता भी यहाँ से सहारनपुर से होता हुआ देहरादून की तरफ जाता है और ये रास्ता भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सामने जो दिख रहा है आपको रामप्रस्थ इंडस्ट्रियल पार्क है। ये जो जगह है ये बागपत में काठा से जो पाली जगह है उसके बीच का एरिया, और यहाँ पर भी आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको हाईवे ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो
आज की वीडियो में लगभग हमने 18 से 20 जो किलोमीटर है वो कवर कर लिए हैं और हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हम दिल्ली सहारनपुर जो एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ भी आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।